देखें जी, जहाँ तक आप इकॉनमी की बात करते हैं तो इकॉनमी में श्योरली 3-4 सेगमेंट हैं। और हम अगर मिडल और लोअर क्लास की बात करें, वो डेली अर्नर्स हैं, डेली ब्रेड अर्नर्स हैं। उनके लिए कुछ दिनों तक सर्वाइव करना तो थोड़ा पॉसिबल रहता है, मगर अगर अगर ये लॉकडाउन जिस तरह से मुसलसल 3 साल से चलता आ रहा है, विदाउट एक फाइनेंशियल असिस्टेंस के या एक कह लीजिए कि एक्सटर्नल इंटरवेंशन के, फाइनेंशियल इंटरवेंशन के, इसको सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल है। अगरचे हमने 12 बार गवर्नमेंट को कहा है, और गवर्नमेंट ने अगर अभी तक कुछ किया है तो अगर हम पिछले डीसी साहब के हवाले से बात करें तो कुछ फूड किट्स अराउंड उनने बांटी थी। जो मैक्सिमम काम है वो जो है एनजीओज ने, और जो हमारे कह लीजिए कि जो फलाही इदारे हैं उन लोगों ने ज़्यादा काम किया। तो मगर ये कुछ एक चीज़ के लिए स्टॉप के आपका काम ज़रूर कर सकता है, मगर लॉन्गर टर्म में अगर आपको चलना पड़ता है तो हमें इसके साथ जीना सीखना होगा। कोई एक रास्ता डिवाइस करना होगा कि जहां हम इसके साथ चल भी पाएँ, हमारी इकॉनमी भी सर्वाइव करे, और हम इसके साथ लड़ भी पाएँ। अगर हम बंद करके हर वक्त चलते हुए आगे बढ़े तो एक टाइम आएगा कि कहीं ना कहीं एक थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाता है, जो मेरे हिसाब से हो चुका है। क्योंकि गवर्नमेंट का भी इंटरवेंशन, क्योंकि अचानक ये लॉकडाउन जो तीसरा लॉकडाउन जो हुआ है, ये अचानक आया है, और इसका जो वेरिएंट अभी सुनने में आया है ये बड़ा ही महलिक है, जो कि एज ग्रुप्स को नहीं देख रहा है। उस सिलसिले में ठीक है, प्रिकॉशंस गवर्नमेंट ले रही है, मगर गवर्नमेंट का भी ये दायित्व बनता है कि वो ये देखे कि जो लोग सड़कों पे चल रहे हैं, जो दुकानदार, आप चाहे ट्रांसपोर्टर के हवाले से बात करें, हम आर्टिसन के हवाले से बात करें, या छोटे ताजरों के हवाले से बात करें, इन सब का सर्वाइव करना तभी पॉसिबल होगा जब इनको कहीं ना कहीं से कोई इनकम का सोर्स बने। अगर तो इस वक्त दुकानें बंद हैं तो गवर्नमेंट का जो इस वक्त जिम्मेदारी बनती है कि वो इमीडिएटली एक रिलीफ पैकेज दे दें। जिस तरह लास्ट टाइम भी गवर्नमेंट बीच में आई थी, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फाइनेंशियल हेल्प भी दें, ताकि इस फेज़ को सर्वाइव कर पाएँ। और एक पॉलिसी डिवाइस करें जो मुल्क जहाँ पे अभी कोविड चल रहा था, जैसे चाइना है, तो उन्होंने भी जीना सीख लिया, ब्रिटेन है। सो अगस्त में आज न्यूज़ आई है कि वो अगस्त तक कोरोना फ्री अपने आप को कर लेंगे। सो इसी तरह जिन ममालिक ने इसके ऊपर बड़ा सक्सेसफुली इस पे अबूर हासिल कर लिया, उनसे सबक लेते हुए हमें भी चाहिए कि कहीं ना कहीं हम इसको उस तरह से ही चलाएं। लास्टली, वैक्सीनेशन बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये सब मानते हैं, क्योंकि यही एक वो रास्ता है जो इस कोविड के टनल से पार ले जाएगा हमें। क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद आपको कुछ देर के बाद जब पैंडमिक कंट्रोल में आएगा तो आपको मास्क वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो हमें कोशिश करनी चाहिए कि वैक्सीनेशन के टनल को जो है बड़ी जल्दी से और तेज़ी से इसको अबूर करके, ताकि हम उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर लें जहाँ पे हमारा कम से कम एक वेरिएंट तो हो गया हो, वैक्सीनेशन का एक डोज कब सबका कंप्लीट हो गया हो। लास्टली, आपके माध्यम से हम गवर्नमेंट से अपील करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो हमारा अमलो दखल सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट का है, मोहतरम प्रधानमंत्री जी से, मोहतरम होम मिनिस्टर से, क्योंकि उनके अमलो दखल में आते हैं, मोहतरम फाइनेंस मिनिस्टर से हम अपील करेंगे, और सबसे ज़्यादा अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करेंगे कि वो इसका एक इमीडिएट एक टास्क फोर्स बनाएं, और इसमें इमीडिएट कुछ फंड्स की एलोकेशन हो कि जहाँ पे कहीं ना कहीं आके ये जो डेली अर्नर, ब्रेड अर्नर है, उसको कहीं ना कहीं कोई पैसा हाथ में आए, और एक मुस्बत प्लान बनाया जाए कि कहीं ना कहीं थोड़ा सारा, क्योंकि ईद का टाइम आने वाला है, जो कारोबारी हल्का है ये सारी साल 2 ईदों का इंतज़ार करता है। सो ये ऑलमोस्ट 50% हमारा जो टोटल ट्रेड टर्नओवर है जम्मू कश्मीर का, उसको कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर इसमें से एक ईद रायगा होती है तो ये बहुत बड़ा एक कारोबारी धचका है। सो इस चीज़ को गवर्नमेंट को ध्यान में रखना चाहिए। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से ईद पे चाहे विद रिस्ट्रिक्शंस ही हो, कुछ ना कुछ खोलना चाहिए, ताकि जो इस वक्त अचानक लॉकडाउन हुआ है उससे जो परेशानियां खड़ी हुई हैं उसको वो कहीं ना कहीं जो आम आदमी है उस पर अबूर हासिल कर पाए। बिल्कुल, ये एक बड़ा ही काबिल मजम्मत बात है कि इस जहाँ पे इस वक्त जान के इस वक्त लाले पड़े हैं, लोग अपनी ज़िंदगियों से बचाने के लिए लड़ रहे हैं, उसमें उस टाइम में आप ब्लैक मार्केटिंग करके या अननेसेसरली मुनाफाखोरी करके जो आप एक अच्छे कॉज को डिमिनिश कर रहे हो, उसको मैलगन कर रहे हो, इसकी हम पूरी तरीके से मजम्मत करते हैं। दूसरी चीज़ जो है, जहाँ तक ऑक्सीजन कंसनट्रेटर का सवाल है, तो जहाँ तक हमारी नॉलेज है, फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स की एक अपनी एसोसिएशन है, उनको चाहिए
की जो ड्रग ऑफिस है उनके साथ राब्ते में आएँ, ड्रग ऑफिस वालों को भी चाहिए ड्रग ऑफिस को राब्ते में आए, और इसका जितना भी परचेज जहाँ से भी आता है उसको रेगुलेट होना चाहिए, और इस वक्त 0% पे काम करना चाहिए इनको। इस एक आइटम पे अगर हमें फलाही तंजीमों को भी इसमें हाथ बटाना पड़े, हम हाथ बटाने के लिए तैयार हैं। हमारी तरफ से जो उसमें कंट्रीब्यूशन बनेगा हम देंगे। अगर इनको इतना ही पैसों का प्रॉब्लम हो रहा है तो हम उसके लिए तैयार हैं, मगर हम चाहते हैं कि जो भी ये ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है जिस रेट पे पीछे से आ रहा है, इस वक्त जो हालात हैं, जो इस वक्त आलम इंसानियत पे जो एक वबा आई है, उसके लिए इनको चाहिए कि इसको फ्री ऑफ प्रॉफिट्स को आगे दें। लास्टली वो गवर्नमेंट से भी आपके माध्यम से हम डिमांड करेंगे कि वो ऐसे एलिमेंट्स की निशानदेही करें, और उनके खिलाफ जो ज़ाब्ते में कार्रवाई है बड़ी सख्त से सख्त होनी चाहिए, ताकि एक अलामत बने उन लोगों के लिए जो मुनाफाखोरी की तरफ जा रहे हैं। शुक्रिया। हेमोफीलिया सोसाइटी ऑफ कश्मीर हेमोफीलिया में मुब्तला मरीजों के लिए इलाज और मुआवजा, बाज़ाबातकारी और किफालत के लिए सरगर्म है, जो मौजूदा हालात में मज़कूरा मरीजों को हर मुमकिन मदद करने में मसरूफ है। लिहाजा इदारा वादी कश्मीर के गयूर अवाम से गुजारिश करता है कि अपने सदक़ात और ज़कात इदारे के दिए गए अकाउंट नंबर में जमा करके अजर अजीम पाएं।